10वीं जमात के 5वें सबक में खुशामदीद। आज का जो सबक है इसमें भी हम पिछले सबकों की तरह दो दर्जी मसावात का हल बजरिया तजज़ी करेंगे और इस सिलसिले में हम एक मश्की सवाल करेंगे। जैसे पिछले असबाक में बताया था, जो दो दर्जी मसावात हैं उनको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और तजज़ी तजज़ी का मतलब है जुज़ या हमने कई जगह लफ्ज़ तज्जिया भी पढ़ा है। किसी भी माहौल या किसी भी सवाल का जब तज्जिया किया जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको देखा जाता है, इसलिए इसको हम तज्जी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, यानी कि उस चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। तो आज के इस सबक में हम बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का मश्क 1.1 के कुछ सवाल करेंगे। जब इन सवालात को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं एक आसान सवाल चौथा करूंगा, इसके बाद हम अगले सबक में किसी कुछ और सवाल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये चौथा सवाल इसका, जो कि बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 10वीं की रियाजी की किताब है, उसका सवाल नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये सवाल है 3 और फिर ब्रैकेट शुरू हो जाती है 3x-1 की कुव्वत 2 -2 3x-1, ये हमारे पास सवाल है। और मैं इस 4 को हटा देता हूं ताकि ये आपको ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आपको कोई मसला हो रहा हो। तो ये सवाल नंबर 4 है, इसको हमने करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इस सवाल को, जो कि एक दूसरी तरीके से लिखा गया है, इसको हमने उस शक्ल में लेके आना है जो मैंने मेरे ख्याल में इससे दो असबाक पहले कहा था, जिसको हम ऐसे कहते हैं a ज़रब x की कुव्वत 2 जमा b x जमा c बराबर है 0 के, और इस शक्ल में हम लेके आएंगे। तो इस शक्ल में आने के लिए हमें सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो हमारा ये 3, जो हमारी बाएं तरफ है 3 और उसमें 3x--1 और इसकी कुव्वत 2 है, तो इसको हम सबसे पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक करने की कोशिश क्या करनी है, इसका मतलब ये है कि हम इसको खोलते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये कहता है कि अगर a-b की कुव्वत 2 हो तो ये कुलिया है हमारे पास, तो a की कुव्वत 2 -2ab जमा b स्क्वायर और b की कुव्वत 2 ये है। ये कुलिया भी है, अगर आपको ये कुलिया नहीं भी आता तो भी कोई मसला नहीं है। इसके लिए मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ। a-b की कुव्वत 2 का मतलब है a-b ज़रब a-b। और पिछले असबाक में हमने ये पढ़ा है कि अगर हमने ये ज़रब देनी हो तो हम a को पहले इस तरह ज़रब देंगे a के साथ, फिर वही जो भी निशान होगा मनफी या मस्बत का वो लिखेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ a ज़रब a की कुव्वत 2 -ab। उसके बाद हम दूसरा -b को इस a के साथ ज़रब देंगे और फिर -b को -b के साथ ज़रब देंगे। तो मैं अब नीले से लिख लेता हूँ -b ज़रब a -ba और मनफी जमा ज़रब मनफी जमा हो जाता है और b की कुव्वत 2 ये है। अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये कुलिये का पता है कि a ज़रब b बराबर है b ज़रब a के। कोई भी आप नंबर भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप कहें 3 ज़रब 4 तो वो बराबर होता है 4 ज़रब 3 के, दोनों का जवाब 12। तो इसका मतलब है हम, मैं आसानी के लिए -ab और इसको भी, अगले को भी हम -ab लिख लेते हैं ba की जगह। और अब ये दोनों चीजें जमा हो जाती हैं, तो a की कुव्वत 2 -2ab जमा b की कुव्वत 2, ये हमारा नजर आ गया। तो अब हम सबसे पहले जब इस सवाल को करते हैं तो हम ये करते हैं कि 3x-1 को पहले अलग कर लेते हैं और 3 को छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि वो एक, तो मैं पहले 3x-1 का जो कुव्वत 2 है इसको हम हल करते हैं। हमने ये फार्मूला देख लिया है कि a -b
का जो कुव्वत 2 है वो a की कुव्वत 2 मनफी 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2 है। तो इन दोनों को अगर हमारा जो सवाल है 3x मनफी 1 की कुव्वत 2 को इसके साथ हम इनका जायजा या तकाबली जायजा करते हैं तो हमें पता लग जाता है। मैं सुर्ख रंग लेता हूँ। ये 3x हमारा a है और 1 हमारा b है। तो अगर इस फार्मूले के लिहाज से, और मैं इसको यानी कि इस तरफ आपको दिखा देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3x की कुव्वत 2 मनफी 2 ज़रब 3x ज़रब 1 जमा 1 की कुव्वत 2। ये हमने क्या किया है, 3x माइनस 3x मनफी 1 का जो कुव्वत 2 है इसको हम अपना जो कुलिया है उसके साथ हम इसका जायजा करते हैं और उससे हमें पता लग गया a 3x के बराबर है b, और ये मनफी है तो मनफी को हम b में नहीं शामिल करेंगे क्योंकि वो कुलिये में अलहदा है। अब हम इनको खोल लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 9x की कुव्वत 2 मनफी 6x, क्योंकि 6x इसलिए कि 2 ज़रब 3 6, 6 ज़रब x और 1 वही रहेगा जमा 1 का जो कुव्वत 2 है वो 1 ही है, और मैं ये एक जो निशान मेरे से लग गया उसको मिटा देता। तो ये हमारे पास आ गया। जब हमारे पास ये आ गया तो अब हम दोबारा अपने सवाल की तरफ चले जाते हैं, और मैं सवाल को एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ। सवाल था हमारा, और उसके लिए मैं अब नीला रंग ले लेता हूँ। सवाल था हमारा 3 x मनफी 1 की कुव्वत 2 बराबर है मनफी 2 ज़रब 3x माइनस मनफी 1 के। अभी हमने इसको खोल लिया है। जब हमने इसको खोल लिया है तो 3 को बाहर रख लेते हैं, और जो हमारा जवाब जो कि ऊपर सुर्ख में लिखा हुआ है, जो कि इसकी कुव्वत 2 को खोल के आया है, मनफी 9 x की कुव्वत 2 मनफी 6 x जमा 1, और इसको हम मनफी बराबर है 2 3x मनफी 1 के, इसको हमने इस तरह खोल लिया। अब हमने दोबारा वही करना है जो ज़रब का असूल है, ब्रैकेट्स हमें हैं तो हम इन 3 को इन सब के साथ ज़रब देंगे। तो वो हम कर लेते हैं। 3 नम 27 x की कुव्वत 2 मनफी 18x जमा 3 बराबर है। अब हम मनफी 2 को 3x मनफी 1 से ज़रब देंगे, तो मनफी 2 ज़रब 3 मनफी 6x, मनफी 2 ज़रब मनफी 1 मस्बत हो जाएगा जमा 2। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको उस शक्ल में लिखना है जो मैंने पहले बताई थी, ax स्क्वायर और ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c, जो हमें इस सिलसिले में हमने पिछले अस्पाक में भी पढ़ा है, जिसमें हम इसको मियारी शक्ल में कहते हैं। तो ये जो चीज़ है, आपने अगर पिछले मेरे सबक पढ़े हों तो इसको हम मियारी शक्ल कहते हैं। तो इसको हम मियारी शक्ल में लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद हम ज़रा इसको हल करेंगे। तो इसलिए हम लिखते हैं दोबारा 27x की कुव्वत 2 मनफी 18x जमा 3, और जब हम मनफी 6x को दूसरी तरफ लाएंगे तो ये मस्बत 6x हो जाएगा और मनफी 2 हो जाएगा, और दाएं तरफ हमारा कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वो सिफर के बराबर है। इसके बाद हम जो एक तरह की ये अदद हैं और एक तरह की, उनको हम बराबर लिख लेंगे। साथ साथ मनफी 18x मनफी 18x जमा 6x जमा 3 मनफी 2 बराबर है सिफर के। तो अब ये आपस में हल हो जाएगा और ये आपस में हल हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमारी मियारी शक्ल है वो 27x की कुव्वत 2 मनफी 12x, चूंकि 18x जमा 6x मनफी 12x जमा 1 बराबर है सिफर के। ये हमारे पास अब मियारी शक्ल आ गई है, और इसके बाद हमने वही करना है जो कुलिया और तरीका पिछले अस्बाक में बताया गया है। अगर आपको नहीं पता तो उसको देख लीजिए, मैंने उनका तरीका बताया। तो 27 ज़रब 1 हमें पता है 27 होता है। ये क्योंकि हमने इस 1 को 27 के साथ ज़रब दी है,
और फिर हमने इसके जो है अदद अदद पता करने हैं, जो इनको पूरी तरह तकसीम कर लेते हैं। तो हमने वो आंसर पता करते हैं, तो 27 के जो आंसर हैं जिनसे ये पूरी, वो हमें पता है। एक ज़रब 27 है, दूसरा दूसरा 3 ज़रब 9 है, या 9 ज़रब 3 है। तो हम देख लेते हैं कि 9 जमा 3 12 होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा इसी दो दर्जी मसावात को हम और तरीके से लिखते हैं। 27 एक्स की कुव्वत 2, और आगे हम लिख लेते हैं मनफी 3x मनफी 9x जमा 1 बराबर है 0 के। क्या हमने किया कि हमने ये देखा है कि मनफी 12x को हम मनफी 3x मनफी 9x भी लिख सकते हैं। तो जब आपने इस तरह लिख लिया, अब हम इनके दो जोड़े बना लेते हैं। जो हमें पता है, इसको एक जोड़ा बना लेते हैं और इसको एक जोड़ा। तो पहले जोड़े में 3x कॉमन है, बच जाता है 9x मनफी 1। दूसरे में हमारे पास कुछ जो है वो मुश्तरक नहीं है, तो हम मनफी 1 को मुश्तरक ले लेते हैं। क्यों हम मनफी 1 को लेना चाह रहे हैं, उसकी वजह से अगर मैं इसको खोलूं तो मनफी 1 ज़रब मनफी 1 ज़रब 9x मनफी 9x बनता है, मनफी 1 ज़रब मनफी 1 जमा 1। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारे पास मुश्तरिक जो है वो 9x मनफी 1 मुश्तरिक आ गया। तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, 9x मनफी 1 ज़रब 3x मनफी 1 बराबर है 0 के। इसके बाद ये चीज जो है मैंने बताया था कि आपको 0 का असूल ज़रब हम इस्तेमाल कर लेंगे। 0 का असूल ज़रब, अगर आपको ये नहीं पता तो मेरे पिछले सब असबाक की वीडियो देख लें। तो 0 के असूल ज़रब के मुताबिक मनफी 9x मनफी 1 बराबर है 0 के, और 3x मनफी 1 बराबर है 0 के। तो ये दोनों, ये हमें हल देंगे। 9x हम मनफी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, वो मस्बत हो जाएगा, और 9 से दोनों तरफ तकसीम कर सकते हैं। तो एक हमारा जवाब x बराबर है 1/9 क्या आ गया। दूसरे सवाल के लिए हम दूसरी यकदर्जी मसावात को ले लेते हैं। 3x बराबर है 1 के, मनफी 1 को जब आप दूसरी तरफ लेके गए वो मस्बत हो जाएगा, हम नहीं लिखते हैं जमा का निशान अगर मस्बत हो। और तकसीम दोनों तरफ को अगर आप 3 से कर दें, क्योंकि आपने, तो मैं इसको 3 से, इसको 3 से, ये 3 और 3 एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। x जो है वो बराबर है 1/3 के। तो ये हमारा सवाल हुआ है। तो हमारा जो हल है वो है 1/9 और 1/3 के। तो हमने जो ये दो अददी मसावात को हल किया, तो हमारे पास ये जवाब आ गया है। तो मैं इसके बारे में, अब हम ये अपना जो सबक है ख़त्म करते हैं, लेकिन एक दफ़ा इसका इयादा कर लेते हैं कि हमने क्या किया। आज हमने मश्क 1.1 जो बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 10वीं की किताब है, उसका चौथा सवाल किया है जो सामने है। मेरे ख्याल में इसके बाद मैं एक और सवाल करूंगा, 8वां सवाल, वो अगले सबक में आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। इस सवाल में हमें जो सवाल था वो मियारी शक्ल में नहीं लिखा गया था। हमने सबसे पहला काम था कि हम इन जो है ब्रैकेट्स को खोलें, इस सवाल को हम मियारी शक्ल में लेके आए। तो हम इसको मियारी शक्ल में लाते हुए हमें कुछ टाइम लगा, कुछ वक्त लगा, और आखिर में हमारे पास जो मियारी शक्ल आई वो 27x की कुव्वत 2 मनफी 12x जमा 1। उसके बाद हमने बजरिया हल इसका तजज़ी करने की शुरू किया, और उसका जो तरीका है वो दूसरे लेक्चर, तीसरा जो सबक है मैंने ऑल यूट्यूब पे चढ़ाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसके लिहाज से हम इसको हल करते चले गए, और फिर हमने 0 के असूल ज़रब के मुताबिक इसको हल किया, और हमारा जो जवाब है वो 1/9 और 1/3 आया। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं।